नमस्कार। सुदामा चरित नरोत्तम दास जी द्वारा आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अगला सवैया आगे चना गुरु मातु दये ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कही मुस्काए सुदामा सो चोरी की बानी में हो जू प्रवीणे। अरे पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने। और पाछिली बानी अजो न तजी तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। प्रसंग जान लीजिए। सुदामा अपनी गरीबी की समस्या को लेकर पत्नी के कहने पर द्वारिका जाते हैं अपने बाल सखा के पास। कृष्ण तक पहुंचते हैं। कथा आप पूरी पढ़ चुके हैं इसके पहले के पदों में। कृष्ण उनकी स्थिति को देखकर इतना रोते हैं कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल जाते हैं। वो करुण दृश्य, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है कुछ देर बाद, और फिर कृष्ण हल्का सा मुस्कुराता चाहते हैं। दुख के बाद सुख जीवन में आने चाहिए। अब याद दिला रहे हैं भगवान कृष्ण अपने उस मित्र सुदामा को, जिनकी वजह से ही ये दरिद्रता, ये गरीबी, जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है, प्राणी भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान से कुछ चोरी करता है, कहा जाता है गुरु से कपट मित्र से चोरी अच्छी नहीं होती। आज भगवान याद दिला रहे हैं पुरानी कहानी की ओर। कहते हैं आगे चना गुरु मातु दये थे। आगे बहुत पहले की बात है, बचपन याद करो, जब हम दोनों एक ही संदीपनी गुरु के आश्रम में रहा करते थे। आगे चना गुरु मातु दये थे। एक कहानी आती है। एक बार जाड़े के दिन थे, लकड़ी काटने के लिए। उस समय गुरुओं की सेवा ही तो शिष्य का कर्तव्य हुआ करता था। कोई किताबों का पाठ्यक्रम थोड़ी होता था। जीवन के संस्कार दिए जाते थे, वेद विद्या पढ़ाई जाती थी, धार्मिक संस्कार होते थे, जीवन में कैसे रहना चाहिए सिखाया जाता था, भारतीयता सिखाई जाती थी उन गुरुकुलों में। और गुरु जी की सेवा उसमें एक प्रमुख है। हमारे यहाँ आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव कहा गया है। तो एक गुरु जी की पत्नी ने, जिसे गुरु माता कहेंगे, गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा को भेजा, जंगल जाओ लकड़ी काट लाओ, भोजन बनेगा सबका। उस समय सुदामा को गुरु माता ने थोड़े चने दे दिए। बोले रास्ते में आते में देर लग जाए तो एक काम करना कि इसी से थोड़ा सा खा लेना रास्ते में। जाते हैं। कहा जाता है उस समय पानी बरसने लगा, रास्ते में और ठंड बढ़ गई। कुछ देर लकड़ियां सुदामा ने अपने सर पर रखी, कुछ देर लकड़ियां कृष्ण ने अपने सर पर रखी। सुदामा ने सोचा देर हो गई है पानी के कारण, और चने थोड़े हैं, पेट नहीं भरेगा, इसलिए छिपा लेते हैं। बोले कन्हैया अब ये थोड़ी देर लकड़ी तुम रखो, मैं पीछे पीछे चलूंगा, तुम आगे आगे चलो लकड़ी लेकर। चल दिए। बीच में सुदामा ने क्या किया, वही चने खोले और धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। अब वो जमाना था नहीं चने कोई बढ़िया रहे हों। अब पता नहीं भुने हुए थे कि बिना भुने हुए थे। तो जिस समय खाए उस समय चने कटने की आवाज से कटकट की आवाज आना शुरू हुई। कृष्ण बोले अरे सुदामा कुछ खा रहे हो क्या? बहुत तेज भूख लगी है, तुम्हारे कुछ खाने की आवाज आ रही है। भगवान तो अंतर्यामी है। सुदामा ने कहा कुछ नहीं खा रहा हूं, जाड़ा है, दांत किटकिटा रहे हैं। कहा जाता है भगवान ने उस समय कहा था जाओ, एक वो दिन आएगा जब तुम थोड़े से एक मुट्ठी चने के लिए परेशान हो जाओगे। भगवान का दिया हुआ शाप था। साथियों, चना उस जमाने में सबसे सस्ता अनाज माना जाता था, मोटा अनाज माना जाता था। चने का उतना महत्व तो नहीं था। अरे रहीम का एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, रहीमन रहीला की भली जो परसे चितलाए, परसत मन मैला करे सो मैदा जरी जाए।
रहीमन रहीला की भली, रहीला कहते हैं चने को, अरे चने की मिल जाए, जो परसे चितलाए, अगर प्रेम से कोई खिला देगा तो चने की रोटी अच्छी है। जो परसे चितलाए लेकिन परसत मन मैला करे, सो मैदा जरी जाए। अगर परसते समय, खिलाते समय मन में प्रसन्नता नहीं है, मन में स्नेह नहीं है, तो मैदे का व्यंजन व्यर्थ है। कहने का आशय यहां पर ये चना, तो वो चना दिया था। कृष्ण सुदामा नहीं समझ पाए कि कृष्ण ने हमको शाप दे दिया है, आज याद दिला रहे हैं। कृष्ण ने कुछ कहा भी नहीं था, बस ठीक है कह रहे हैं आगे वो दिन याद करो जब हम दोनों छोटे थे, चना गुरु मां तू दए थे, गुरु मां ने चने दिए थे। और ले तुम चाबी, अरे तुमने चबा लिए। अब कितना बढ़िया ब्रजभाषा का शब्द है, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, अरे हमको नहीं दिया, जबकि दो थे, हम दोनों मित्र थे, आधा आधा खा सकते थे, लेकिन सुदामा तुमने नहीं किया, तुमने अकेले ही चबा लिए। लए तुम चाबी हमें नहीं दीने। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, तब तो भले ही सुदामा से कृष्ण रुष्ट हो गए हों, लेकिन आज भगवान रुष्ट नहीं होना देना चाहते हैं। अब भगवान एक बिगड़ी हुई चीज को बनाना चाहते हैं, कहते हैं श्याम कही। श्याम ने कहा तो कहने का ढंग बदला हुआ था, कोई बात कैसे कही जाए ये मुख्य चीज होती है। बात का प्रस्तुतिकरण कैसा हो, किसी बात को अच्छी तरीके से कह दीजिए, बुरी बात से कह दीजिए। श्याम कही, अरे मुस्काए, मुस्करा करके कहा, प्रसन्न होकर कहा। अब शाप की बात नहीं है, मुस्काए, मुस्का करके कहा। वास्तव में जब हम बोले तब निश्चित रूप से बोलत बचन झरत जनु फूला, जैसे फूल झर रहे हो ऐसा मनुष्य को बोलना चाहिए, ताकि सुनने वाला भी प्रभावित हो। किसी शायर ने बड़ा अच्छी लाइन लिखी थी, है ना, क्यों, उसने कहा था, अरे भाई कोई बात कह रहे हो तो गुस्सा उससे क्यों कहो, है ना, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा कम हुआ होता। अरे जो गुस्से से कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, क्या आनंद आ जाएगा। हंसकर कह दीजिए, अरे सब कुछ कह दीजिए, कोई बुरा नहीं मानता, और अच्छी बात भी अगर जरा मुंह बना के कह दीजिए बुरी लग जाती है। तो श्याम कही मुस्काए, मुस्करा करके भगवान ने सुदामा से कहा। क्या कहा, अब देखिए सब कुछ बता दिया, चोर भी कह दिया मगर मुस्कुरा के कह दिया। यही तो व्यंग है, यही तो हंसी है, यही तो मजाक है, यही तो वार्ता का बढ़िया ढंग है। श्याम ने कृष्ण सुदामा से क्या कहा मुस्कुरा करके, अरे चोरी की बानी में, बानी कहते हैं आदत को, तुम चोरी की आदत में, चोरी की बानी में हौजू प्रवीण, प्रवीण होता है, प्रवीण दक्ष, ट्रेंड, कुशल, निपुण, कुछ भी कह लो। अरे भाई महान गए तुमको, बढ़िया चोर हो तुम, चोरी की बानी में हो जो प्रवीण ने। अब उस समय की चोरी आज याद दिला रहे हैं, उनका नहीं, कहें चोरी की बानी में, चोरी की आदत में तुम प्रवीण हो, और किसी में ट्रेंड हो चाहे न हो, तुम चोर बढ़िया हो, चुरा अच्छा खासा सामान लेते हो। सुदामा चौंक गए होंगे, इनको वो बात याद है आज भी और मुस्कुरा भी रहे हैं। सुदामा ने साफ मना कर दिया, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो बचपना था, कहीं हो गया होगा, मगर मुझे कुछ भी नहीं चुराया है मैंने, अब मैं कोई चोरी नहीं करता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती सुदामा, मुस्कुरा के कह रहे हैं, अच्छा कुछ नहीं चुरा रहे हो, कुछ नहीं छिपा रहे हो, कहना। भगवान ने तत्काल उत्तर दिया, बोले पोटरी कांखी में चापी रहे तुम, पोटली बंधी है तुम्हारे पास, और वो पोटली कहाँ छिपी है, कांख में चापी रहे तुम, अपनी कांख में हाथों के नीचे इस जगह पर छिपा लिया है, याद है ना। जिस समय सुदामा की पत्नी ने कहा था द्वारिका जाहू जो, द्वारिका जाहू जो, चले जाओ, तो उन्होंने कहा था कैसे चले जाएं, हमारे पास तो भेंट को चारी न चाउर मेरे, हमारे पास 4 दाने चावल भी तो नहीं है कि मैं उनको जाकर भेंट कर दूंगा। किसी के यहां जाया जाए तो कुछ ना कुछ देना चाहिए, है ना। सुदामा ने कहा था, अरे वो कृष्ण हैं जिनके द्वार खड़े प्रभु के छरिया, छरिया कहते हैं द्वारपाल को, अरे द्वार खड़े प्रभु के छरिया, जहां भूपति जान न पावत नेरे, जहां बड़े बड़े राजा भी नहीं मिल सकते हैं। अरे 5 सुपारी तो देख बिचारी के, भेंट को चारी न चाउर मेरे, मेरे पास 4 चावल भी नहीं है कि उनसे जाकर के मिल लूंगा, भेंट कर लूंगा। फिर क्या था, अरे सुदामा की पत्नी पड़ोसिन के पास चली गई और चावल ला के दे दिए 1.25 पाव, बोले ये चावल ले लो,
जाकर दे देना कृष्ण को। वो चावल सुदामा ने छिपा लिए हैं। कृष्ण का ठाट बाट, द्वारिकापुरी की सुंदरता, संपन्नता देखकर उन्हें लगा यहाँ कहाँ हम इन छोटे मोटे टूटे फूटे किस प्रकार के चावल हैं, ये तो यहाँ की बदनामी की बात होगी। कल्पना कीजिए, कई बार ऐसा होता है हम किसी बहुत रईस के यहाँ पहुँच जाएं, उसके कारपेट में पैर रखने में ही संकोच कर, हमारे पास कई लोग आते हैं, अरे कहता आ जाए अंदर, तो कहने का आशय ये कि पोटरी कांखी में चापी रहे तुम। आज तुमने वो पोटरी, अभी नहीं कहा इसमें क्या है, अभी नहीं भगवान बता रहे हैं इसके अंदर चावल हैं। पोटरी कांखी में चापी रहे तुम, अरे तुम पोटली को कांख में अपने बगल के नीचे दबाए हुए हो। भगवान कहते हैं तुम्हें नहीं पता, अरे मैं सामान का भूखा नहीं हूं, मैं मेवा का भूखा नहीं हूं, मैं तो प्रेम का भूखा हूं, स्नेह का भूखा हूं। अरे खोलत नहीं, खोल नहीं रहे हो पोटली, दे नहीं रहे हो पोटली। कैसी है पोटली? बोले सुधा रस भीने। अरे सुधा कहते हैं अमृत को, ये तो अमृत के रस में सनी हुई पोटली है। ये भगवान की विशेषता है। भगवान काजू किशमिश मेवा से प्रसन्न नहीं होते, अरे भगवान तो जरा से प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार के भोजन का परित्याग करके विदुर जी के यहाँ गए थे, और विदुर जी की पत्नी उस समय स्नान कर रही थी। कृष्ण आए हैं, सब कुछ भूल जाती हैं, उसी भीगे वस्त्रों में बैठालती हैं कृष्ण को, और बैठालने के बाद रखे हुए थे केले, कदली फल, और केला छीलना शुरू कर दिया। अरे केला तो फेंकती जा रही थी और छिकला जो था भगवान को खिलाती चली जा रही थी। भगवान नेत्र बंद किए हुए खाते चले जा रहे थे। अचानक विदुर जी का आगमन होता है। बोले क्या कर रही है पागल, केले नहीं खिला रही है, छिकला खिला रही है। अरे उसे चौंक जाती है, दोबारा जाती हैं, तैयार होकर आती हैं, और जिस समय केले का खिलाना शुरू करती हैं, भगवान कहते हैं विदुर अब वो आनंद नहीं आ रहा है जो अभी तक आ रहा था, वहाँ प्रेम था। अरे भगवान सबरी के यहाँ जाते हैं, जूठे बेर खा लेते हैं और कहते हैं माँ बहुत दिन के बाद जब से माँ कौशल्या के हाथ का खाना छूटा है, वन में आया हूँ, तब से आज मेरा पेट भरा है, आज इस प्रेम में कुछ मिला है। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान कहते हैं रे सुदामा पोटली कांखी में चापी रहे तुम, क्यों पोटली को दबाए हुए हो, खोलत नाही सुधा रस भीने। और देखे भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी। बोले पाछिली बानी अजौनत जी, पाछिली बानी, बानी कहते हैं आदत को, पिछली आदत तुमने आज भी नहीं तजी। अरे बचपना में गलतियां हो जाती हैं, जब जागो तब सवेरा, तुमने तो आज भी अपनी उस आदत को नहीं छोड़ा। शायद संकेत दे रहे हैं इस बात का कि एक बार गलती कर चुके हो, आज फिर गलती करने चले जा रहे हो। हमारे तमाम विद्यार्थी जब कई बार दिन में 6 बार सॉरी बोल दिया करते थे, तो मैं ये कहता था एक गलती पर सुधर जाना चाहिए मनुष्य को, तब तो उसका महत्व है। कहते हैं पाछली बानी अजौन तुझी, आज भी तुमने अपनी पुरानी आदत छोड़ी नहीं। उस बार नहीं, हमने कहने कोई नहीं, कुछ नहीं छिपाया है। अभी भी सुदामा एग्री नहीं थे कि ये पोटली आपके लिए आई है, वो तो यही कह रहे थे कि बस ये पोटली क्यों छिपाए, उनका कुछ नहीं छिपाया, वैसे ही है, हमारा सामान है। कहना पाछली बानी अजौनत जी, तुमने अभी भी पाछली बान को, पुरानी आदत को नहीं छोड़ा है। जानते हो क्या है सुदामा, तैसी भाभी के तंदुल कीन्हे, तंदुल कहते हैं चावलों को, उसे तो भाभी के चावल लेकर के आए हो मेरे लिए। भाभी ने अपने देवर के लिए चावल भेजे हैं, चावल को तंदुल कहा है। अक्षत होते हैं जहाँ छत न हो, जहाँ प्रेम भंग न हो। आज ये चावल भगवान पर तो अक्षत ही चढ़ाए जाते हैं, सबसे पहले चंदन के बाद अक्षत ही तो चढ़ते हैं। तैसे ही भाभी के तंदुल, आज भाभी के भेजे हुए चावल भी तुम छिपा रहे हो। एक बार तुमने गुरु माता के चने छिपाए थे, आज तुम चावल छिपाकर क्यों इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हो। लेकिन भगवान आज सुदामा को सतर्क कर देना चाहते हैं। भगवान आज सुदामा को बता देना चाहते हैं अब दोबारा हम उस शाप देने वाले नहीं हैं। और भगवान ने तुरंत कह दिया है ना, कछु भाभी हमको दियो, कुछ भाभी ने हमको दिया है, सो तुम काहे न देत, तुम क्यों नहीं दे रहे हो। अरे का चाप पोटली कांख में रहे कहो कही हेतु, अरे किस कारण छिपा कर रख रहे हो, अब ये कहाँ लेकर जाओगे। ये था चावल तक तो भगवान ने निकलवा लिए, हाथ में ले ली पोटली सुदामा से छीन कर,
क्योंकि आज उन्हें शाप नहीं देना है, आज उन्हें वरदान देना है। शाप खत्म करना है, नाराज़गी खत्म करनी है, गुस्सा खत्म करना है, प्रेम अपनाना है। यही तो संदेश है कि छोड़ो गुस्सा, कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब तो नई कहानी लिखना है। और सुदामा के हाथ से वो पोटली ले लेते हैं भगवान। लेने के बाद क्या करते हैं, हमारा अगली क्लास में, अगले वीडियो में देखते हैं। आइए एक दो बातें बता दें आपको। ब्रज भाषा है, पहली बात सवैया छंद है, कृष्ण की उदारता, सुदामा का संकोच, दो मित्रों के बीच की वार्ता बड़ी सुंदर। अनुप्रास अलंकार कई जगह पर मिलेगा आपको, तंदुल है ना, तजी, तुम, तो इस तरीके से आपको अनुप्रास मिल जाएगा और एक बढ़िया वार्ता का प्रसंग है। और इसी के साथ मैं अपनी आज की इस क्लास को विराम देता हूं। अगले वीडियो तैयार रहना बहुत जल्दी। धन्यवाद।